नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के अध्याय 6 को, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। यानी इस चैप्टर में हम लोग रेखा और कोण के बारे में जानेंगे। और ये जो आपका वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। इसके बाद का जो वीडियो बनेगा उसमें आपको प्रश्न मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ आप लोग को समझाया जाएगा इसमें कि कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और हम इसको हल कैसे कर पाएंगे। मतलब इसमें कौन कौन से रेखाएं होती हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं रेखा का, जो इस चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण, तो सबसे पहले हम रेखा के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब रेखा को हम लोग जानना चाहेंगे तो उससे पहले, रेखा से पहले जो बिंदु आता है उसके बारे में विचार करना होगा कि आखिर बिंदु किसको कहते हैं। तो बिंदु के बारे में जान करके ही हम रेखा के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि बिंदुओं के मिलने से ही रेखा का निर्माण होता है। जैसे आप ऐसे समझें कि बिंदु कहते किसको है। पहले बिंदु का परिभाषा जान लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमसे कोई पूछ दे कि बिंदु किसे कहते हैं, तो हम क्या बता सकते हैं उसको, बिंदु का परिभाषा क्या होगा। तो बिंदु का परिभाषा अगर हम जानना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वह काल्पनिक चिन्ह, कल्पना करना है सिर्फ, वो चिन्ह का न तो कोई लंबाई होता है और न ही चौड़ाई होता है, वैसा काल्पनिक चिन्ह जो सिर्फ एक निशान हो, न तो उसका कोई लंबाई हो और न ही चौड़ाई हो, मतलब उसको नापा ना जा सके, उसको उसके लंबाई और चौड़ाई को मापा न जा सके, तो उसको क्या कहा जाता है, बिंदु। तो अगर हम बिंदु की परिभाषा लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं वह काल्पनिक चिन्ह, वह काल्पनिक चिन्ह जिसका न तो, दिखाई दे रहा है ना, न तो लंबाई हो और न ही चौड़ाई हो, उसे बिंदु कहा जाता है। यहाँ तक किसी को समस्या है? अगर हम बात करें कि सर बिंदु को दिखाएंगे कैसे, बिंदु तो एक कल्पना मात्र है, सिर्फ उसका कल्पना किया जा सकता है, तो बिंदु को हम लोग दिखाएंगे कैसे। तो देखिए, आप सिर्फ दिखाने के लिए एक छोटा सा पेंसिल होगा, पेंसिल एकदम पूरा नुकीला बना करके और सिर्फ ऐसे चिन्ह लगा देना है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, बिंदु। जैसे इस चिन्ह को हम लगाए, आपको दिखाई दे भी रहा होगा और नहीं भी दे सकता है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा तो कल्पना करने से आपको अनुभव होगा। कभी आप लोग आसमान में उड़ते हुए जहाज को देखे हैं, हवाई जहाज जो होता है, वो जब दूर जाने लगता है तो जाते 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 हम जब ध्यान से उसको देखते हैं तो एक ऐसा कंडीशन आता है जब वो एक बिंदु के आकार का हो जाता है। कभी लगता है कि छुप रहा है और कभी लगता है कि दिख रहा है, समझ है, वही जो कंडीशन आता है, वही जो स्थिति है, वही बिंदु कहलाता है। इतना छोटा कि वो लगे कि है ये नहीं है, और फिर हल्का सा प्रतीत भी हो कि हाँ है, ऐसा कभी महसूस हुआ है, तो उसी पॉइंट को, उसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु। जो छोटा सा कभी दिखाई दे रहा है तो कभी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो एकदम कल्पना कर रहे हैं हम कि वहां है, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। मतलब अगर है भी तो उसको माप नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बात क्या किए, बिंदु का मतलब वह काल्पनिक चिन्ह जिसका न तो लंबाई हो और न ही चौड़ाई हो, अर्थात न तो उसको लंबाई उसका मापा जा सके और ना ही चौड़ाई मापा जा सके, तो उसको क्या कहेंगे, बिंदु। अब इसी तरह का चिन्ह दे करके और आप एक तीर का निशान दे करके और लिख लीजिएगा बिंदु। ऐसे तो बिंदु को हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। मान लीजिए अगर बिंदु को दिखाना होगा तो ये भी एक प्रकार का बिंदु दिख रहा है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है। जितना दूर चलते जाइएगा बिंदु का जो साइज है वो आपको छोटा दिखाई देता चला जाएगा, होता है कि नहीं। और जब ऐसा प्रतीत हो कि उसको हम नहीं माप सकते हैं तो वही हमारा बिंदु कहला जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर बड़ा है तो वो बिंदु नहीं है। इतना बड़ा सा किसी को अगर बिंदु बनाने के लिए आप बोल दीजिए इतना बड़ा सा बिंदु बना दिया, इसका मतलब वो बिंदु है क्या, नहीं। इसको मापा जा सकता है कि 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का हो सकता है कि नहीं। तो जिसको माप सके वो बिंदु कभी नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। बिंदु के बाद हमारा जो दूसरा नंबर पर आता है टॉपिक, उसको कहते हैं हम लोग रेखा। अब बिना बिंदु का रेखा नहीं बन सकता है। अब आपसे कोई पूछे कि सर बिंदु से रेखा कैसे बनता है, तो समझिए, कभी आप लोग टेलीविजन देखे हैं, टीवी, अगर टीवी देखे होंगे तो जब उसको नजदीक से आप जाकर के देखिएगा तो उसमें छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं, ऐसे बने हुए, जैसे आप ग्राफ कॉपी देखते हैं ना, उसी तरह का उसमें भी दिखाई देता है। और जब नजदीक से कुछ देर तक देख करके जब आंख को हटाइए और कहीं दूसरे जगह दीवार पर देखिएगा तो आपको लगेगा कि उसी के जैसा जाली टाइप का दिखाई दे रहा है।
ऐसा महसूस होता है। कपड़ा, सिंपल सा कपड़ा को आप देखिए, कपड़ा जिस धागा से बनता है उसको जब आप नजदीक करके देखिएगा तो आपको एक एक धागा लाइन बाय लाइन कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरह से बुना हुआ है वो दिखता है। और उसको ज्यादा देर तक देखने के बाद जब हटाते हैं तो लगता है कि दीवार में भी वैसा ही मतलब बिना हुआ टाइप का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हम ज्यादा दूर जाकर के उसी कपड़ा को देखते हैं तो वो ऊन लगता है कि सिलाई किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, नहीं बुना हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वही जो क्या बोलते हैं धागा नजदीक नजदीक सट जाता है, और सट जाने के बाद हमको ये पता नहीं चलता है कि उसमें धागा है कि नहीं। हम लोग यही समझते हैं कि पूरा एक कपड़ा है प्लास्टिक के जैसा, ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या वो प्लास्टिक के जैसा चिपका हुआ है पूरा? नहीं, धागा है, एक एक धागा अलग निकल सकता है। उसी प्रकार से जब रेखा का निर्माण होता है तो उसमें बिंदुएं आपस में मिली हुई होती हैं, ठीक है, यानी असंख्य बिंदुओं के मेल से बना एक समुच्चय, समुच्चय का मतलब समूह क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं रेखा के बारे में अगर हम विचार करें तो रेखा कहते किसको है उसको समझिए। बहुत सारी बिंदुओं या बहुत सारे बिंदुओं, बहुत सारे बिंदुओं बिंदुओं का समूह जो एक रास्ते का निर्माण करता है, या ऐसे लिखिए बहुत सारे बिंदुओं का समूह जो एक के साथ एक केवल लंबाई के रूप में जुड़े हों, लंबाई के रूप में जुड़े हों, रेखा कहलाते हैं या रेखा कहलाता है। रेखा रेखा कहलाता है। अब थोड़ा समझ लें कि हम लोग लिख क्या दिए, ठीक है। बात यहाँ ये उठा कि बहुत सारे बिंदु जब आपस में मिलेंगे और वो एक ही तरफ से जुड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बिंदु हमारा यहाँ बन गया, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये रेखा बन रहा है। नहीं, ये रेखा नहीं बन रहा है। यहाँ पे लिखा गया देखिए एक के साथ एक केवल लंबाई के रूप में जुड़ना है, मतलब एक ही तरफ जुड़ना है, चारों तरफ नहीं जोड़ना है। समझ में आ रहा है? लंबाई के रूप में जोड़ना है। जैसे यहाँ अगर एक बिंदु बन गया तो इसके साथ इधर की ओर एक बिंदु बनाना है, एक दूसरे के साथ सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर एक बिंदु बनेगा, फिर एक बिंदु बनेगा, फिर एक बिंदु बनेगा, फिर एक बिंदु बनेगा, फिर एक बिंदु, फिर एक बिंदु, फिर एक बिंदु, फिर एक बिंदु। इस तरह से जब बिंदु बनाते हुए आगे एक दूसरे के साथ लंबाई की ओर जोड़ते चले जाएंगे। अभी तो लग रहा है कि छोटा छोटा बिंदु है, लग रहा है ना, लेकिन जब इसी को आप दूर से देखिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये बिंदु है, फिर लगेगा कि सब सट करके एक लाइन बन गया, ऐसा लगेगा कि नहीं। तो यही रेखा है, यानी रेखा जो होता है वो बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। चौड़ाई को नहीं ना माप सकते हैं, लेकिन लंबाई को माप सकते हैं। देखिए तो लंबा दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसलिए वहां पे लिखा गया है कि लंबाई के रूप में जुड़े हों बहुत सारे। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही बोलना है, आप अपने तरीके से भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बिंदुओं का वह समूह जिसका सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई न हो, रेखा कहलाता है। वो भी आप बोल सकते हैं। तो लंबाई होगा, इसका मतलब लंबाई की ओर ही जुड़ा होगा, तभी तो लंबाई होगा। तो लंबाई की ओर अगर सभी बिंदुओं को जुड़ा जाए तो उससे जो समूह बनता है, उससे जो रेखा का निर्माण होता है या फिर जो समूह का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखा। कोई दिक्कत है? और यही एक रेखा है। अब रेखा में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे रेखा है, किरण है, रेखाखंड है। ये तीनों के बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है, कि रेखा किसको कहेंगे, किरण किसको कहेंगे और रेखाखंड किसको कहेंगे। तो भाई रेखा का ही रूप है ये अलग अलग, समझ गए। चलिए, जैसे अब हम रेखा की अगर बात करें तो रेखा का तो काम क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक रेखा का निर्माण करेंगे। अब आप इतना मोटा भी रेखा न बना दें कि इसको नापने के बाद 1-2 सेंटीमीटर का हो जाए, वो सिर्फ लाइन भर होना चाहिए। उसको अगर नापने चले तो नापाएगा नहीं, लेकिन हाँ लंबाई माप सकते हैं, उसका मोटाई नहीं नापाएगा, यानी उसका चौड़ाई नहीं नाप पाएगा, समझ गए। लंबाई नाप सकते हैं आप। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज की रेखा कहलाता है, इसका
लंबाई मापा जा सकता है लेकिन चौड़ाई नहीं मापा जा सकता। नीचे लिख देंगे नोट में करके, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, रेखा में दोनों तरफ हमेशा तीर का निशान लगा होता है और ये दोनों सिरों से अनंत दूरियां तय कर सकती हैं, यानी अनिश्चित दूरी तय कर सकता है। जैसे इधर भी तीर लगा हुआ है, इधर भी तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों तरफ स्वतंत्र रूप से जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते। किरण को एक तरफ बढ़ा सकते हैं, एक तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में विचार करेंगे आगे। चलिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखा। ये क्या है? रेखा है। अब रेखा के बारे में हम लोग समझ गए, नोट में करके लिख लेते हैं। रेखा को या रेखा के लंबाई को, रेखा के लंबाई को मापा जा सकता है, लेकिन दिखाई दे रहा है ना? यस। लेकिन चौड़ाई को नहीं मापा जा सकता, नहीं मापा जा सकता है। कोई दिक्कत है? यानी सिर्फ लंबाई को हम लोग माप सकते हैं लेकिन चौड़ाई को नहीं माप सकते हैं। बिंदु क्लियर हो गया? रेखा के बारे में बता दिया गया। अभी बिंदु और रेखा के बारे में लिखने के लिए आगे एक्सरसाइज में आपको मिल सकता है, ठीक है। प्रश्नावली जो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें मिल सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो बिंदु और रेखा के बाद रेखा के जो 3 प्रकार अभी हम बोले, कौन कौन? एक वक्र रेखा होगा, एक सरल रेखा, उसके बारे में विचार करेंगे। और जो सरल रेखा, वक्र रेखा, किरण, रेखाखंड, ये सभी भी जो है उसके बारे में विचार करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? रेखाओं के प्रकार या रंग जिसको आप कहते हैं। रेखा का जो बोला रहा है, रेखा जो आप जानते हैं, वो रेखा का जो प्रकार है उसमें हम लोग जानेंगे सरल रेखा, वक्र रेखा, समानांतर रेखा, ठीक है। लेकिन सरल रेखा और वक्र रेखा का यहाँ पे यूज नहीं है, सिर्फ जानना है कि सरल रेखा कहते किसको है, ठीक है। लेकिन रेखा के साथ अगर हम बात करें इधर, तो सरल रेखा और वक्र रेखा कहते किसको है, ऐसे ही समझ लीजिए। सीधी रेखा को सरल रेखा कहा जाता है, ठीक है। और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाता है? वक्र रेखा। तो सरल रेखा हमारा क्लियर हो गया कि सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? सरल रेखा। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दो बिंदुएं हैं और इनको मिलाने के लिए जो रेखा खींचा जाएगा वो क्या कहलाएगा? सरल रेखा। तो दो बिंदुओं को अगर मिलाना है तो सीधा ही मिलाएंगे, और सीधा मिलाएंगे एक ही दिशा में, वो भी दिशा को चेंज नहीं करना है, एक ही दिशा में चल करके दूसरे बिंदु तक अगर वो जाता है तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? सरल रेखा। जैसे ये दोनों बिंदु को मिलाना है और ये एक ही दिशा में यहाँ से तय किया और सीधे इस बिंदु तक गया, तो वो जो रेखा बनेगा वो क्या कहलाएगा? सरल रेखा। लेकिन वक्र रेखा, दो बिंदु को तो मिलाना है लेकिन दिशा को चेंज करते हुए ये जा रहा है, इसका मतलब ये सरल रेखा नहीं है, क्या है? वक्र रेखा है। ये दोनों के बारे में जानना ज्यादा जरूरी नहीं है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए सरल रेखा के बारे में जानना जरूरी है कि जब भी रेखाएं खींची जाएंगी तो वो सरल रेखा ही खींची जाएगी, ठीक है। जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसमें हर बार इसका यूज होगा सरल रेखा का, टेढ़ी मेढ़ी रेखा का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन रेखा का प्रकार है वो है समानांतर रेखा, जिसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा क्या होता है उसको समझते हैं। समांतर रेखा किसको कहा जाता है उसको समझिए। समांतर रेखा कभी अकेला नहीं होता है, उसमें दो रेखाएं होती हैं और दोनों रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर दूरी पर चलती हैं। मतलब कहीं से आप वो दोनों के बीच का दूरी माप दीजिए, बराबर ही आपको मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? समांतर रेखा। यानी वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां हर जगह बराबर हो, क्या कहलाती है? समांतर रेखा। और वो कभी भी किसी भी दिशा में मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि वो आगे जाकर के मिलेगा, ठीक है। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वैसी दो सरल रेखाएं, वैसी दो सरल रेखाएं जिनके, दिखाई नहीं देगा तो बोलिएगा, जिनके बीच की दूरियां या जिनके बीच की दूरी सभी स्थान पर एक समान होती है। तो दिक्कत है क्या? बीच में दिक्कत है।
हैं समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखा कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? एक बात आपको बता दें, ये भी एक सरल रेखा है, सॉरी सरल बोल रहे हैं, समांतर रेखा है। क्योंकि अगर यहाँ का बीच का दूरी अगर हम माने मापे 4 आ गया और यहाँ भी माप रहे हैं और 4 आ जा रहा है, जहां भी दोनों के बीच का दूरी माप रहे हैं और वो 4 आ जा रहा है, तो ये दोनों समांतर कहलाएगा। लेकिन ये समानांतर सरल रेखा नहीं कहलाएगा, समानांतर वक्र रेखा कहलाएगा। समझ में आया? और इस तरह का जो हमारे चैप्टर में पढ़ना है वो इस तरह का नहीं पढ़ना है। जब भी पढ़ना है तभी हम पीछे बताए कि सरल रेखा के बारे में पढ़ना है, तो समानांतर सरल रेखा के बारे में हमको जानना है। क्लियर है? तो अभी जो हम यहाँ पे लिखे वो देखिएगा, वैसी दो सरल रेखाएं लिखे हैं, याद रखिएगा, वक्र रेखा नहीं, वैसी दो सरल रेखाएं जिनके बीच की दूरी सभी स्थान पर एक समान होती है, समांतर रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा ये हो गया और एक सरल रेखा ये हो गया, दो तो हो गया। अब अगर यहाँ से इसके बीच की दूरी मापा जाए तो मान लीजिए कितना सेंटीमीटर बोल दीजिएगा, 4 सेंटीमीटर समझिए, अपना मन से नाप करके देखिएगा। फिर यहाँ मापिएगा तो यहाँ भी कितना मिलेगा आपको, 4 सेंटीमीटर ही मिलेगा, और यहाँ भी मापिएगा तो 4 सेंटीमीटर ही मिलेगा। मतलब कहीं भी माप लीजिए दोनों के बीच का दूरी बराबर होगा, तब ये दोनों को हम लोग बोलेंगे कि समांतर है। क्लियर है? अब इस समानांतर रेखा को या समानांतर रेखा जो है उसको किससे सूचित किया जाता है, यह भी जरूरी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब समझिएगा, यहाँ ये हम क्या लिख दिए, उल्टा बराबर, बराबर ऐसे होता है, उसको खड़ा कर दिए, समानांतर का चिन्ह हो गया। ठीक है? अब बात यहाँ ये उठता है कि आखिर इसका उपयोग क्यों किया गया। ए बी एक रेखा था और दूसरा रेखा का नाम क्या है, सी डी। अब ये दोनों समानांतर है, हम हिंदी में नहीं लिखना चाहते हैं, संकेत में लिखना चाहते हैं। तो संकेत में लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। इतना ही से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसका यूज होगा आगे, समानांतर का चिन्ह दिया हुआ रहेगा, आपको समझना होगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इसको समझना है। इतना क्लियर हो गया समांतर रेखा किसको कहते हैं। अगर समांतर रेखा क्लियर हो गया हो तो एक शीर्षाभिमुख कौन होता है, लेकिन हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा। दो तरह की रेखाएं होती हैं, एक तो समांतर रेखा हो गया, इसमें 2 रेखा काम किया, 2 रेखा काम करने वाला एक प्रतिच्छेदी रेखा भी होती है। ठीक है? तो 2 रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो उसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। अगला जो पॉइंट है, प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं समझिएगा। लिखेंगे, वैसी दो सरल रेखाएं, वैसी दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटना ना, प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटना। तो प्रतिच्छेद करती उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा कैसे? मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दोनों एक दूसरे को काट दिया कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। नाम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको ए कर दीजिए या बी कर दीजिए, यानी ए बी हो गया और ये सी डी, यानी ए बी और सी डी दो ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब जैसे ही प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटी, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण सामने आ गया। आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। यानी ऐसे बोला जाए कि वैसी दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है तो उसके द्वारा बनने वाले आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण के बारे में
हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, कीजिए इंतजार अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।